हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली जीत को असदुद्दीन ओवैसी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। भाजपा भले इस चुनाव में 4 से 48 सीटों पर पहुंची है, लेकिन एआईएम चीफ इसे बीजेपी स्टॉर्म यानी भाजपा की लहर मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस चुनाव में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां बीजेपी चुनाव हार गई। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का मुकाबला करती रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे बीजेपी की लहर मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लहर कहाँ है? अगर लहर आई होती तो बीजेपी महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में नहीं हारती। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि वे पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन वे मेरे क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते थे। हमने लोकतांत्रिक स्ट्राइक की है। हमने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 में जीत हासिल की। सोचिए क्या होता अगर एआईएम 80 सीटों पर चुनाव लड़ती। हम तो जहां जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। आपको बता दें कि 2016 में ओवैसी की पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 44 पर जीत हासिल की थी। ओवैसी ने कहा कि हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग राज्य में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। ओवैसी की पार्टी इस साल के चुनाव में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि पार्टी ने हाल ही में बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीती थीं। आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरे स्थान पर रही, लेकिन भगवा पार्टी को इस चुनाव ने तेलंगाना में जश्न मनाने के लिए बड़ा मौका दिया है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान टीआरएस को हुआ है। पिछले चुनाव में 99 सीटों के साथ नगर निगम पर कब्जा करने वाली टीआरएस को इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भले ही 44 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन बीजेपी का उससे आगे निकलना या कई मायनों में एआईएमआईएम के लिए खतरे की घंटी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने कहा, टीआरएस हमारे विपक्ष में है, लेकिन तेलंगाना में यह तुर्जे राजनीतिक पार्टी है। इसे स्वीकार करना होगा। यह तेलंगाना की क्षेत्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे यकीन है कि के चंद्रशेखर राव इन चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। मुझे यकीन है कि वह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ टीआरएस 150 वार्डों वाले जीएमसी चुनाव में 55 सीटों जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इससे इतर बीजेपी को 48 सीटों और एआईएम को 44 सीटों पर जीत मिली है। 149 के परिणामों की घोषणा की गई, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मतगणना को एक वोट में रोकना पड़ा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।